अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम इस वीडियो में बात करेंगे दो चीज़ों से मुतालिक। एक तो मारूफ एंकर, सीनियर सहाफ़ी, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले तारिक मतीन साहब, उनके साहबजादे मुस्तफ़ा तारिक का इंतकाल हुआ। कल रोज हमने आपको खबर दी और उस हवाले से कुछ डिटेल है वो आपके सामने शेयर रखनी है। और इसके साथ साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब से मुतालिक उनकी डिग्री जो कराची यूनिवर्सिटी ने मंसूख करार दी थी, उस हवाले से कल जो है वो समाअत होनी है और सिंध हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट का रेगुलर बेंच जो है समाअत करेगा। उसकी डिटेल और कराची यूनिवर्सिटी क्या करना चाह रहा है उस हवाले से भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। कल तकरीबन कोई 5 बजे के करीब, चूंकि तारिक मतीन साहब के लगातार हम ट्वीट देख रहे थे, मैं ड्यूटी पे था, चूंकि घर भी करीब है और हम राब्ते में काफी रहते हैं, एक दूसरे की मालूमात के हवाले से भी काफी रहता है। तो मैं उनके ट्वीट देख रहा था तो कि उनका बच्चा जो है वो अस्पताल में है, ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में, और उसके बाद फिर वो जो है ब्लड की जरूरत थी, तो उन्होंने ट्वीट किया। तो मैं उस वक्त भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, उनसे नहीं हो पा रहा था। फिर तकरीबन 5 सवा 5 बजे या 5:30 बजे के करीब मैंने फोन किया कि पूछूं मालूमात और सेहत के हवाले से भी, तो तारिक मतीन साहब ने फोन रिसीव नहीं किया और बिजी होंगे यकीनन। और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 6:03 पर तलहा हाशमी साहब, जो कि रिपोर्टर थे, पहले सहाफी थे जियो टीवी में, आजकल दुनिया में कराची ब्यूरो में ब्यूरो चीफ हैं दुनिया टीवी में, और उनके नंबर से फोन आया तो उन्होंने मेरी बात करी तारिक मतीन साहब से। तो उन्होंने कहा कि जी मुस्तफ़ा का इंतकाल हो गया है, अस्पताल में जेर इलाज थे, मेडिकल आईसीयू में बच्चे को डॉक्टरों ने रखा था। बच्चे को एक तवील अरसे से कैंसर था और उसके बाद तारिक मतीन साहब इस बच्चे के लिए बेहद परेशान भी रहते थे और ट्रीटमेंट के हवाले से भी बहुत ज्यादा वो जद्दोजहद करते रहे। और मतलब जब भी मुलाकात हुई, जब भी बात हुई, और भी कई दोस्त उनके जानते हैं, यकीनन उनका बेटा 15 साल का था और मैंने उनसे बच्चे की तालीम के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा जी 6th क्लास तक उसने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर जब कैंसर की तशखीस हुई तो उसके बाद फिर वो स्कूल यकीनन नहीं जा सका। लेकिन किस वक्त कितनी इमरजेंसी हो जाए तो उनको पता नहीं होता था, दिन रात कभी एडमिट हो गए, उसके बाद डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया, फिर ट्रीटमेंट के लिए चले गए, कभी ज़ियाउद्दीन नाथाबाद, कभी क्लिफ्टन, कभी दूसरे हॉस्पिटल्स, इस तरह जहां जहां से उनको लगता था कि जी बच्चे का इलाज हो जाएगा वो कराते रहे, लेकिन नहीं जामर हो सके। बहरहाल बच्चे के हवाले से उन्होंने बताया कि जी मैं दोस्तों को आगाह कर दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि हम क्लोज भी हैं और एक साल का तकरीबन कंबाइन भी बीच में बन गया है तारिक मतीन साहब की वजह से, चूंकि मैं अक्सर उनके साथ देखा जाता हूँ, तो इसलिए। तो बहरहाल मैंने फिर दोस्तों को आगाह किया कि आज जो है वो जोहर के बाद जामा मस्जिद अल हुदा है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक बी में, यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा होगी। तो उसके बाद फिर रात से ही दोस्तों ने आना शुरू कर दिया और तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने ताज़ियत की, सहाफ़ी हज़रात, सोशल मीडिया और जो उनका सर्कल के जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने उनसे ताज़ियत की। आज नमाज जनाजा हुआ, लेकिन अफसोसनाक बात यह भी हुई कि तारिक मतीन साहब जब मुस्तफ़ा को नमाज जनाजा के लिए हम सब लेके गए अल हुदा मस्जिद, तो उस दौरान उनका मोबाइल फोन, आईफोन था उनके पास, और वो फोन चोरी हो गया, किसी ने जानबूझकर चोरी किया, मिस हो गया, लेकिन वो फोन उनके पास नहीं है। यानी कि फोन उनका उस दौरान किसी ने जानबूझकर उनकी जेब से निकाल लिया, किस तरह गिरा या किसने उठा लिया, नंबर भी बंद है और उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे लोग फिर चूंकि उनसे राब्ता नहीं हो रहा तो मुझसे कर रहे थे, तो हम कोशिश कर रहे कि जितना उनको एंटरटेन कर सके वो करते रहे। और बहरहाल दुनिया भर से कई दोस्तों के फोन भी आए मेरे पास भी, तारिक मतीन साहब से ताज़ियत करना चाहते थे। और उसके बाद फिर कई लोग कराची से बाहर से भी बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात, एंकर, और उनसे आके मिले भी, उनसे ताज़ियत की। बच्चा चूंकि तवील अरसे से जेर इलाज था और उसके बाद फिर चूंकि तारिक मतीन साहब बच्चे को छोड़कर 2-4 घंटे भी जो घर से बाहर नहीं गुजार सकते थे, इसलिए एक तवील अरसे से जो है वो मुख्तलिफ जगहों से उनको जो है मुख्तलिफ शोज की, न्यूज कास्टिंग के लिए जो ऑफर्स भी आती रही, लेकिन उन्होंने वो ऑफर्स इसलिए कबूल नहीं की कि क्योंकि बच्चे के लिए जो इलाज की कभी भी किसी वक्त भी जरूरत पड़ती थी तो उनको खुद ले जाना पड़ता था, तो इसलिए वो ऑफर्स भी वो ठुकराते रहे। और अब चूंकि फिर घर पे रहते थे तो इसलिए ज्यादातर कोशिश करते थे कि वो यूट्यूब पे ही जो न्यूज हों आप तक पहुंचाते रहे। और आप सबसे एक तो इल्तिजा है कि आप सब दुआ करें, कल उनका जो नॉर्थ अहमदाबाद में रिहाइश गाह है उनकी, नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक F में, वहां पर जो है वो असर से
जो है मगरिब के दरमियान जो है स्वयं रखा गया है और फातिहा खानी होगी, दुआ की जाएगी मुस्तफ़ा के लिए। और आप सबसे भी दुआ की अपील है कि आप दुआ करें ताकि तारिक मतीन साहब का नंबर जैसे ही ऑन होगा तो आप सबसे जिस तरह पहले राब्ता होता था इस तरह जो है वो राब्ता हो जाया करेगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और आगे खबर यह है कि कल जो है वो सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, जो उन्होंने खुद चैलेंज किया था कराची यूनिवर्सिटी के फैसले को, सिंध हाई कोर्ट में उसकी बाकायदा समाअत होगी। क्योंकि पिछली जब समाअत हुई थी तो उस वक्त जो है वो अदालत ने, क्योंकि जो बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब हैं वो बार बार चाह रहे थे कि कराची यूनिवर्सिटी का जो फैसला है यूनिवर्सिटी को मंसूख करने का, कैंसिल का, उसको सस्पेंड किया जाए। तो अदालत ने सस्पेंड नहीं किया, यानी कि आप एक तरफ कह सकते हैं कि उनकी जो इस्तदा थी अदालत ने उस वक्त मंजूर नहीं की। तो अदालत ने कहा कि चले हम इसको कोशिश करते हैं कि फौरी सुन लेते हैं, यानी कि जुमेरात का, आज का वो कह रहे थे कि हम सुन लेते हैं। तो सलाउद्दीन साहब शायद खुद मसरूफ होंगे तो उन्होंने कहा नहीं चले जुमेरात ना रखें आप, हम ये केस जो है जुम्मे वाले दिन फिक्स करें। तो अब जुम्मे को कल जो वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। कराची यूनिवर्सिटी ने जो है हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने जो मालूमात ली है उन्होंने जो है वो भरपूर दिफा करने का फैसला किया है, क्योंकि इस दरखास्त में न सिर्फ डॉक्टर रियाज को फरीक बनाया गया है, कराची यूनिवर्सिटी के जो वाइस चेयरमैन हैं उनको जो है वो फरीक बनाया गया है, इसके अलावा सिंडिकेट कमेटी, HSC और दीगर को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। तो जाहिर से ये पता चला है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो इस केस का अपने तौर पर भरपूर दिफा करेगी और वो चाहती है कि जो है जो उनकी फैसला है उनका वो उस पर कायम रहे, यानी कि जो डिग्री को उन्होंने मशकूक करार देकर जो है वो मंसूख किया है तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, वो उस पर फैसले पे कायम रहे। कल सूबाई हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी इस मामले में फरीक बनाया गया था। आप देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी से जो हमें सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि जी कराची यूनिवर्सिटी ने इस मामले में जो है वो भरपूर अपने फैसले का दिफा करने का फैसला किया है। अब देखते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर सहाफी हसन मलिक साहब हैं और इसी तरह मतीउल्लाह जान और जो है वो साकिब बशीर साहब और दीगर दोस्त भी वहां से इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार इस केस को जो मॉनिटर भी कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया था जब मैंने जो है वो एक ट्वीट किया कि जुडिशियल माइंड के बरखिलाफ जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब जो रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं और बेंच को हेड कर रहे हैं, उसके बाद जस्टिस अब्दुल रहमान साहब हैं। तो मुझे लग रहा था, चूंकि इस्लामाबाद से दोस्त साहब पूछते रहते हैं बार बार, तो मुझे लग रहा था कि चूंकि जिस किस्म का और जिस तरह का फैसला है और इतने पुराना मामला था, उसके बाद फिर इस तरह का अचानक बड़ा फैसला ले लेना कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अदालत इब्तदाई तौर पर स्टे दे देगी, क्योंकि केस मैच्योर है और जुडिशरी की एक आजादी और जुडिशरी के ऊपर जो है वो सवाल उठाया गया है। यकीनन वो ये बात भी जानते हैं, जजेस भी जानते हैं कि कोई भी अगर किसी ओहदे पर तैनात होता है तो उसकी स्क्रूटनी की जाती है और सख्त तरीन स्क्रूटनी की जाती है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन तमाम इदारों से, तमाम एजेंसी से, तमाम जगहों से क्लियरेंस ली जाती है और उसके बाद फिर किसी को किसी ओहदे पर तैनात किया जाता है। और तारिक जहांगीर साहब को भी दीगर ओहदों के साथ साथ जब जज बने होंगे तो यकीनन उसकी स्क्रूटनी हुई होगी। तो अदालत के माइंड में जब ये बात होगी कि स्क्रूटनी हुई होगी, अगर स्क्रूटनी में इस अदालत इस फैसले को या तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को कराची यूनिवर्सिटी ने क्लीन चिट दिया हुआ है कि जी बिल्कुल उनकी डिग्री ओके है, और उसके बाद फिर अब जो है उन्होंने कहा कि गलत है, तो यकीनन जजेस के माइंड में होगा कानून के मुताबिक वो कराची यूनिवर्सिटी के फैसले को मुअत्तल करके नोटिस जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो मैंने ट्वीट किया कि ये जजेस ने अपने मिजाज के बरखिलाफ किया, न जाने ऐसा क्यों किया। तो हसन मलिक साहब ने कहा कि चूंकि जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब को भी जज बनना है और इस तरह की भाग दौड़ है और 26वीं तरमीम के बाद जो है बहुत ज्यादा मसाइल हैं, फिर वोटिंग का मसला ये वो, तो हम तो ये समझते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में चाहे जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब थे, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जस्टिस इरफान सादत साहब थे, या उसके बाद फिर जो है वो अभी आजकल कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब है, या फिर जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब, तो इन्होंने एक तवील ऐसा वो भी देखा है जो बहुत कम जगहों पर लोगों ने जो फेस किया होता है, या फिर बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि इन सब का जो एक हक था कि प्रमोट भी हों, चीफ जस्टिस बने, या फिर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में एलिगेट भी हों, तो वो एक तवील अरसे था कि एक चीफ जस्टिस की वजह से वो इनके इन सब जजेस की जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ उनकी हक तलफी भी हुई, जिसमें जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब भी शामिल हैं और भी कई जजेस हैं जो इसमें उनकी हक तलफी हुई, यानी कि एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में तवील अरसे तक इसलिए रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हो रहे थे। वो किस वजह से नहीं हो रहे थे, इस पे कई वीडियोस हम बना चुके हैं। और उसके बाद वो चूंकि लगातार 6-7 साल तक सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, तो फिर
जो उनके जूनियर जजेस थे वो सारे के सारे उन सबको ब्रेक लग गया। तो इस वजह से इन लोगों ने, सब जजेस ने काफी भुगता हुआ है। और कभी भी हमने, चूंकि सिंध में खास तौर पर हमने देखा है कि चाहे वकला हो, बिरादरी हो, जजेस हो, उनकी तारीख रही है, कभी वो डरते नहीं है। लालच उनके अंदर मैंने नहीं देखी कि उन जजेस में लालच हो कि जी हमें ये ओहदा मिल जाए, या उन जजेस में ये खौफ हो कि जी ना जाने पता नहीं हमें कोई नुकसान कैसे, मतलब ये सारी चीजें रही है ना प्रोसीजर, जो आजकल मुश्किलात, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भुगत रहे हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भुगत रहे हों, मुख्तलिफ अदालतों के जजेस भुगत रहे हों, जो आम आवाम या आम जो लोग जिस तरह भुगत रहे हैं, इसी तरह परेशानियां सबको रही हैं, जजेस को भी, आवाम को भी, मुख्तलिफ ओहदों पर रहने वाले अफसरान को भी, पुलिस को भी, हर किसी को रही है। लेकिन सिंध में भी रही है यकीनन। तो ये जजेस इसलिए जो वो बहादुर समझे जाते हैं सिंध में जो रहने वाले हैं, वो हमेशा इन चीजों से नहीं घबराते, या इन चीजों को नहीं देखते कि जी मुझे चूंकि चीफ जस्टिस बनना है तो इसलिए मैं ये फैसला करूं ही ना और लटका दूं। मुझे यकीन है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि तवील अरसे तक वो टफ टाइम देते हैं। अब 11 मतलब ये 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह आईनी बेंचेस सिंध हाई कोर्ट में बनाई गई हैं, उसके बाद काफी मुश्किलात हैं जजेस को, जो मोतबर जजेस हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बाज आते इस तरह की, जहां इंसानियत का मसला हो, इंसानी हकूक का मामला हो, कानून पर अमलदारी का मामला हो, वो हमेशा कानून के मुताबिक फैसले देते हैं, और जहां रुकावट होती है तो वहां उसकी निशानदेही भी करते हैं। तो हमें इस बात का यकीन है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जब केस की समाअत होगी तो आप देखेंगे कि कल जो है वो क्या होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि कानून के मुताबिक ही होगा। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने चूंकि आईनी बेंच सिंध हाई कोर्ट के जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की है, और उसमें पहली बार हमने देखा गरीदा फारूकी ने सबसे पहले जो है इनकी डिग्री से मुतालिक सवाल उठाया था, उसको भी फरीक बनाया गया है, पार्टी बनाया गया है, और उन्होंने पूरा अपना जो बैकग्राउंड था कि उनके ऊपर मुश्किलात कैसे आई, वो सारा का सारा उन्होंने जो है वो रखा है। क्योंकि यहाँ से हमने जो इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट साहब है, या बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब के कराची बार और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, उन्होंने ये फैसला किया था कि कराची जो नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिसमिस की थी यानी बेंच ने, इन तमाम की दरखास्तें, जिसमें तारिक महमूद साहब की जो डिग्री थी, उसमें डिग्री में केस में खासतौर पर जो वो पार्टी बनना चाहते थे, फरीक बनना चाहते थे, उसको भी अदालत ने मुस्तरद किया था, और उस हवाले से इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। तो उसमें जो है वो केस भी एक बहुत ज्यादा जोर के साथ आगे बढ़ने वाला है। तो उसमें अब ये तय होगा, यकीनन तय होगा कि अब कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। तो बहरहाल मसलान मलिक साहब इंशाल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि आप की गहरी नजर रहती है आपकी जजेस के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर के ऊपर भी, तो यकीनन हम भी छोटे मोटे साफी जरूर है, और हम भी अदालती मामला पे काफी नजर रखते हैं। तो इंशाल्लाह कानून की अमलदारी होगी और नजर आएगी। आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पर, लेकिन हमारी भी ऑब्जर्वेशन है, और हम समझते हैं कि कानून की अमलदारी बाकी होगी। बाकी कल इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने जरूर तफसीलात रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।